सभी को जय मसीह की। आज के ये दिन परमेश्वर ने हम सब के लिए और एक दिन दिया है। हर मुसीबत, हर मुश्किल, हर गलतियों का बीच में परमेश्वर हमारे साथ खड़े हैं। और आज भी प्रार्थना हमारी है कि आइए इस रविवार को सब मिल के परमेश्वर की हुजूरी में प्रार्थना, स्तुति, आराधना के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पवित्र पिता, सेनाओं की राजा, मुक्तिदाता मेरे पिता मेरे, आज इस समय में तेरे हुजूरी में तेरे सामने सर झुका के यही प्रार्थना निवेदन, दयालु पिता, हम सब पर दया कृपा करुणा कर, हम सब के ऊपर में अपने आशीष के हाथ रख, ताकि हमारे जीवन परिवर्तन में से आए, हम परिवर्तन में से आए। प्रार्थना निवेदन, हर एक जन के ऊपर तू दया कर, हम सब पर कृपा कर, ताकि हम तेरी कृपा में जी सके। हमारे जिंदगी में भूल है, हमारे जिंदगी में गलती है, और जो हम स्वीकार कर रहे हैं, आज इस समय में हम तेरे हाथों में अपने जीवन को देते हैं। हमारे इस जीवन को तू अपनी तरीका से, अपनी इच्छा से हमें आगे लेके चल। खुदावन मेरे पिता, आज इस समय सभी को तेरे हाथों में रखते हैं, चरणों में रखते हैं। जितने लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हर एक पर अपने आशीष के हाथ रख, हर एक पर अपनी करुणा की हाथ रख, ताकि हर व्यक्ति तेरी दया, तेरी करुणा से जिंदगी को नई तरीका से जीना शुरू करे। क्योंकि तू हमारे पिता है, तू प्रार्थना सुनता और उत्तर देने वाला खुदा है। हमारी इस प्रार्थना निवेदन यीशु मसीह के नाम से स्वीकार कर। भाई बहनों, आइए प्रभु के पास स्तुति आराधना के साथ उसकी हुजूरी में। धन्यवाद देते तुझे, केवल तू ही है जो योग्य। हाथ उठाकर धन्यवाद देते तुझे, केवल तू ही है जो योग्य। अपना जीवन को कुर्बान तूने किया, अपना जीवन को कुर्बान तूने किया। मुझ जैसे पापी के लिए आराधना, 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 सच्ची आराधना। जो तूने सहा वो किए कर्म, हर एक कोरे जो तूने सहा वो किए कर्म। हाथ पाँव में किए
लगी जख्म, मुझ जैसे पापी के लिए बदलना कांटों के क्रूस बना सिंहासन, खाली बदलना कांटों के क्रूस बना सिंहासन, हाथ पाँव में कीले ठुके पसली में भलगी जख्म, हाथ पाँव में कीले ठुके पसली में भलगी जख्म, मुझ जैसे पापी के लिए देते तुझे क्यों ही है जो अपना जीवन को कुर्बान किया, मुझ जैसे पापी के लिए आराधना 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 भाई बहनों, आज को प्रभु के चरणों में हम सबकी प्रार्थना निवेदन आज के दिन के लिए। मेरी यीशु, मेरे प्रभु, मेरे मुक्तिदाता, आज इस समय तुझे पुकारते हैं क्योंकि हम गलत हैं, पुकारते हैं क्योंकि हम गुनाहगार हैं, पुकारते हैं हम भूल कर चुके जिंदगी में, और तुझे पुकारते हैं कि सिर्फ तू ही हमारे गलत जिंदगी का, हमारे जिंदगी की भूल को तू ही सुधार सकता है। तू ही हमारे जिंदगी को फिर से पटरी में ला सकता है जो बाहर निकल चुका है। आज इस समय में अपने तन मन अपने शरीर सब कुछ तेरे हवाले करते हैं। तू अपने आशीषों के द्वारा हमारी जिंदगी को नई तरीका से बना दे, ताकि हम तुझे धन्यवाद दे पाए, तेरी आराधना, तेरी स्तुति कर पाए। हम सबकी जिंदगी आज तेरे हाथों में, आज विश्वास से तेरे दरबार से मांगते हैं कि प्रभु हम पर दया कर, करुणा कर, अपने आशीष के हाथ रख, ताकि हमारी जिंदगी तेरे हो जाए, सिर्फ तेरे हो जाए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, इसे स्वीकार कर। मेरे पिता, अपने के बेटे के नाम से इसे कबूल कर। भाई बहनों, आइए तैयार हो जाते हैं कलाम के लिए। लेट्स गेट रेडी फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। आज को तुरंत आप सोचेंगे प्रार्थना क्यों नहीं हुआ? प्रार्थना नहीं होने का कारण ही कलाम है आज को। चलिए कलाम की ओर बढ़ते हैं और
खुदा की हुजूरी में खुदा ने हमारे लिए क्या क्या रखा है। आमीन। अब देख ही रहे हैं आज के विषय ही यही है, हाउ एंड व्हाई टू वर्शिप गॉड इन द मिड्स ऑफ पेन। जब हमारी जिंदगी में बहुत सारी तकलीफ होती है, परेशानी होती है, क्योंकि आज के विषय है आवर पेन इन गॉड, हमारी तकलीफ, दुख और खुदा। और आज हमें ये एक बात को जानकारी करना है कि विश्वासी किस तरह जीते हैं। हाउ डज अ बिलीवर सर्वाइव और थ्राइव। जरूरी है सीइंग गॉड थ्रू आवर पेन्स एंड सफरिंग्स। खुदा को भी इसी समय में आपको देखना है और ये उचित समय है। It says many people have pain and misery in life as they walk through the broken hearted. बहुत लोग होते हैं जिसके जीवन में दुख होता है, तकलीफ होता है, बहुत सारी मुसीबत से घिरे हुए रहते हैं और वो इस जीवन को लेके चलते हैं टूटे हुए दिल लेके, क्योंकि वो टूट चुका होता है। We already broken और हम टूट चुके होते हैं और यही टूटा हृदय लेके हम आगे बढ़ते रहते हैं। We have experienced the hurt, pain, even discourage that result brokenness. हमारी जिंदगी में हमने बहुत सारी चीज अनुभव की और जिस अनुभव में बहुत सारे दर्द है, पीड़ा है, बहुत लोगों ने हमें डिस्करेज किया, हमें तोड़ दिया और परिणाम ये है हम टूट गए अंदर से। वो हमें तोड़ दिया और हम टूट गए अंदर ही अंदर से। There is no doubt that some challenges in life are result of poor choice. और एक चीज जायज है कि हमारी जिंदगी में बहुत सारे फैसला हमने गलत कर दिया और जिसके कारण आज ये परिणाम है। बहुत सारी गलती हमारी हो जाती है चलते चलते और जिसके परिणाम यही है। The reality is that we walk through hardship and will experience pain. और जिंदगी की सच्चाई यही है कि मुसीबत से लेके हम चल रहे हैं और जो मुसीबत लेके हम चलते जा रहे हैं, बोझ लेके जो चल रहे हैं, मुसीबत लेके चलते जा रहे हैं, हम सिर्फ एक दर्द को एहसास करते हैं। एक दर्द जो बार बार एहसास होता है हमारे। और ना जाने यीशु ने इसी बात को लेके कहा है, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। Jesus told us that he knew pain and suffering and that will be a part of our life. उन्होंने ये चीज को देख चुका था। आपका और मेरा जिंदगी देख के, इंसान की जिंदगी देख के वो ये बात जान चुका था कि दर्द और पीड़ा इनके साथ होंगे। इसीलिए अगर यूहन्ना के 16 के 33 खोलते हैं, जॉन चैप्टर 16 वर्सेस 33, वचन कहता है, I told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. कहता मैंने ये सब तुम्हें बताया ताकि तुझ में शांति रहे, मुझ में जो शांति है तुझ में रहे, so that in me you may have peace. मुझ में तुम वो शांति पाओ। और आज कितनी गहराई की बात है। कहता है इस संसार में तुम्हें मुसीबत आएंगे, you'll have trouble, मगर टेक हार्ट, हृदय को तसल्ली देने के लिए मैं इस संसार को जीत चुका हूं। जिस संसार से दुख परेशानी आता है उसे वो हरा चुका है, नहीं तो इसे कोई हरा नहीं पा रहा था। लोग इसी के पास आके हारते हैं और हम भी हारने वाले हैं। That doesn't simply say we will have trials and sorrow and leave it as to figure out. ये नहीं कह रहा है कि तुम्हारे पास दुख होगा, परेशानी होगा और बस यही तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। इस बात को प्रभु ने नहीं कहा, मगर इस बात को प्रभु ने बहुत अच्छी तरीके से कहा। Instead he promised peace. उसने कहा मैं तुझे शांति दूंगा। In me you will have peace. तो मुझ में तू शांति पाएगा। In me you will have peace. And reminded us that he has overcome the world. और इस बात को उसने जाहिर किया कि मैं संसार को हरा चुका हूँ। Overcome means हरा चुका हूँ। ना ये सबसे बड़ी बात है, एक चीज जो आपको और मुझे जानना बहुत आवश्यकता है कि आज अगर हम सभी परेशानी में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, हमारे लिए मसीह हमें पुकार रहा है। He is the one who called us. और उन्होंने हमें पुकारा है और
इस पुकारने का कारण है, कहते तुम मुझ में शांति रहे। अब जानते हैं जब मुसीबत होते हैं, तकलीफ होते हैं आपके और मेरी जिंदगी में, तो पहली चीज शांति हमसे दूर चले जाते हैं, और जब शांति दूर चले जाते हैं तब और अच्छा नहीं लगता। मगर अगर अंदर में शांति हो तो किसी बात की तकलीफ नहीं होती। प्रभु कहता है वो शांति मैं तुम्हें देता हूं, अर्थात तकलीफ होंगे मगर उसके साथ जो शांति मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारे तकलीफ के एहसास नहीं होंगे। Just Christ did not say to us trials and sorrow and leave it to us to figure out. ये नहीं हुआ कि मसीह ने मुसीबत और तकलीफ दिया और कहता चलो यही लेके तुम्हारी जिंदगी है, और उसने छोड़ दिया। Instead he promises, उसने वादा किया हमें शांति देगा। इसीलिए हम उनकी हुजूरी में आते हैं। Normally when trial and sorrow comes, it destroys peace. ये सही बात है कि जब इस तरह का परेशानी आते हैं, इस तरह का माहौल आते हैं, पहली चीज शांति खराब हो जाते हैं। जैसे देख लीजिए, the trials and sorrows had effect on us. जितने परीक्षा में गिरा हम, जितनी मुसीबत में हम गिरे, तकलीफ में हम गिरे, हमारी शांति चली गई। और आज देखिए कोविड-19, it has an effect. ये कोविड-19 भी हमारे ऊपर में एक इफेक्ट किया। इट डजंट हैव एन इफेक्ट किया, मगर वो जो शांति है, व्हाट आई मीन टू से, जो शांति है वो शांति हर एक पर बरकरार है, मगर कोविड-19 इफेक्ट कर रहा है। और इस कोविड-19 के इफेक्ट से हम दुखित हैं, हम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। प्रभु कहता है तुम मुझ में रहो, तुम में शांति रहेंगे इस समय में। अब जानते हैं कि कोविड-19 कुछ कुछ लोगों के ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ कुछ लोगों के ऊपर में, और कुछ नहीं भाई बहनों। 65% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैज नॉट हैविंग इफेक्ट। आज को मैं वही देख ढूंढ रहा था, कितने परसेंट इंडियन को इफेक्ट नहीं हो रहा है? 65%। इस 65% इंसान के ऊपर में इम्यून सिस्टम अच्छा है, अर्थात इसमें लड़ने की क्षमता है, ये बौखला नहीं जाएगा, डरेगा नहीं। उस दिन एक लड़का के बारे में मैंने सुना, उसका कोविड पॉजिटिव आया। वो बोला मुझे तो मालूम ही नहीं, रिपोर्ट में नजर आ रहा है पॉजिटिव है, मगर मुझे कोई तकलीफ नहीं है, और उन्हें कोई तकलीफ आया भी नहीं। और एक बहन को मुझे मालूम चला है, और वो भी करीब 60 की पार हो चुकी है, उन्हें भी पॉजिटिव आया, मगर वो कहती मुझे कोई तकलीफ ही नहीं हुआ, ना बुखार, ना गले में खराश, ना कुछ, उन्हें कोई तकलीफ ही नहीं, मगर पॉजिटिव, क्योंकि उनमें लड़ने की क्षमता। आज कहीं ना कहीं प्रभु हमारे यही बात करें, जैसे द सिस्टम, जैसे सिस्टम स्ट्रांग हो, आपको अंदर से मजबूत कर दे, जैसे अ वैक्सीन दैट इज बिल्ट, जैसे एक वैक्सीन जो तैयार हो गया, जिसे मिलने से हम शांत हो जाते हैं। जैसे हम परेशान हैं, हम दुख है, हम मुश्किल से गुजर रहे हैं, और इस मुश्किल के वक्त में जब हम गुजर रहे हैं, और इस मुश्किल के वक्त में जब हम गूंज रहे हैं, तकलीफ में है, भय में है, और ठीक इसी समय अचानक मसीह की शांति आ जाता है, वैक्सीन के जैसा, और उस पूरी मुसीबत को दबा देता है, दबोच लेता है एकदम, और वो पूरी मुसीबत आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। उसी तरह मसीह का शांति, जब हम मसीह में होते हैं, उसी तरह हमारे अंदर में वो शांति आ ही जाता है, और वो शांति हमारी परेशानी को, हमारी मुसीबत को दबोच लेता है। इट टेक्स कंट्रोल और उसे खत्म कर देता है।